आज है 28 अप्रैल 2024 दिन रविवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीजी बोर्ड 10वीं 12वीं के नतीजे 10 मई तक, हेल्पलाइन नंबर जारी। सीजी बोर्ड 10वीं 12वीं के नतीजे 10 मई तक, हेल्पलाइन नंबर जारी हो गया है। 1 से 15 मई तक काउंसलर सुनेंगे, छात्र परिजनों की समस्याएं, सलाह देंगे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल छात्रों की समस्याएं सुनने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-233-4363 जारी किया गया। इस हेल्पलाइन नंबर पर 1 मई से 15 मई तक छात्र और परिजन दोनों बोर्ड परीक्षा और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में बात कर सकेंगे। गुरुद्वारा स्टेशन रोड में 1 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। रायपुर में 29 अप्रैल सोमवार को गुरु तेग बहादुर का प्रकाश पर्व है। गुरु तेग बहादुर हेल्थ केयर सेंटर में आज 28 अप्रैल रविवार को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा स्टेशन रोड में गुरु तेग बहादुर के जन्म दिवस से चालू हुए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर नियमित रूप से आयोजित किया जा रहा है। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में शहर के जाने माने विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स के द्वारा हृदय रोग, कैंसर रोग, शिशु रोग, नाक, कान और गला, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, मेडिसिन, पैथोलॉजी जांच शिविर का निःशुल्क आयोजन किया जा रहा है। 7 मई को बिलासपुर सीट पर लोकसभा चुनाव। बिलासपुर संसदीय सीट पर चुनाव 7 मई को होंगे। 8 विधानसभा सीट वाले बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के 20,94,570 मतदाताओं की वोटिंग के लिए 2,225 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग के सामान्य प्रेक्षक अभय ए महाजन ने शुक्रवार को बिलासपुर, बेलतरा और मस्तूरी विधानसभा क्षेत्रों के 12 से अधिक मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। छत्तीसगढ़ में छाए रहेंगे बादल। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मौसम खुशनुमा हो गया। द्रोणिका के प्रभाव से प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सुबह से बादल छाए हैं, बारिश होने की संभावना बनी है। बादल छाए रहने से उमस बढ़ने लगी है। तापमान में अगले 3 दिनों तक बदलाव की संभावना नहीं है। सबसे गर्म दुर्ग रहा, यहां पारा 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बिलासपुर में बिजली कटौती से शहरवासी परेशान। बिलासपुर में लगातार हो रही बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। इसे लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेश पांडे ने डबल इंजन की सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस भीषण गर्मी में जहां सरप्लस बिजली होनी चाहिए, वहां पर भाजपा शासनकाल में मेंटेनेंस के नाम पर लगातार बिजली की कटौती की जा रही है। शहर विधायक को जनता की तकलीफों से कोई सरोकार नहीं है। एमपीसीजी बॉर्डर पर गाड़ी मालिकों से वसूली का वीडियो। मनेन्द्रगढ़ में पुलिसकर्मी पर जबरन पैसे लेने के आरोप। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले से लगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर तैनात पुलिसकर्मियों पर वसूली करने का आरोप लगा। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। पूरा मामला जनकपुर क्षेत्र से लगे अंतर्राज्यीय सीमा घुघरी चेक पोस्ट का है। बताया जा रहा है कि घुघरी चेक पोस्ट पर वाहनों की सघन जांच के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई, लेकिन गाड़ियों की जांच को छोड़कर वाहन चालकों से पैसे की वसूली करते दिख रहे हैं। भूपेश बघेल पर भड़के छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टी के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अब और भी तेज हो गया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। एक बार फिर से पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाया। भूपेश बघेल के इस सवाल पर अब प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवाब दिया। सीएम विष्णुदेव साय ने भूपेश बघेल के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ईवीएम और वीवीपीएटी मशीनों की विश्वसनीयता को लेकर दायर की गई तमाम याचिकाएं खारिज कर दी गई। तपती गर्मी से पहले अप्रैल में सूख गई छत्तीसगढ़ की ये नदी। 25,000 आबादी की बढ़ी परेशानी। छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज इलाके के 25,000 आबादी के लिए जलापूर्ति के लिए कन्हर नदी से की जाती है, लेकिन नदी के सूख जाने की वजह से नगर पंचायत के द्वारा नदी में पोकलेन की मदद से बड़ा गड्ढा बनाकर पानी की पूर्ति की जा रही है। एक ही दिन होगी यूपीएससी और नेट की परीक्षा। इस दिन होगा एग्जाम। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा जून में होगी। नोटिफिकेशन के अनुसार यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा 16 जून 2024 को निर्धारित की गई है और इसी दिन यूपीएससी के सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 की परीक्षा है। 2 बड़े एग्जाम के एक ही दिन होने से अभ्यर्थी परेशान हैं। शादी में जा रही बारातियों से भरी बस हादसे का शिकार, बीच रास्ते में पलटा वाहन।
छत्तीसगढ़ के जशपुर और तखतपुर से एक सड़क हादसे की दिल दहला देने वाली दो दुर्घटनाएं हुई। इन दोनों जगहों पर बारातियों से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। तखतपुर में ये सड़क हादसा शनिवार की देर रात हुआ, वहीं जशपुर में ये सड़क हादसा पत्थलगांव थाना क्षेत्र के सुखरापारा में हुआ। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई और कई लोग घायल हुए, जिनमें 2 लोगों की हालत काफी गंभीर है। बीजेपी का प्रचार करने की खौफनाक सजा, नक्सलियों ने पूर्व सरपंच को मौत के घाट उतारा। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। सरकार की तमाम कोशिशें बेकार साबित होती जा रही हैं। राज्य की कई जगहों पर भारी संख्या में सेना के जवान तैनात हैं, मगर इसके बावजूद नक्सली अपने गलत मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं। इसका एक नमूना देखने को मिला छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावी क्षेत्र दंतेवाड़ा में, जहां नक्सलियों ने पूर्व सरपंच के घर में घुसकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। मामला दंतेवाड़ा के अरनपुर थाना क्षेत्र का है। संत गहिरा यूनिवर्सिटी में आउट ऑफ सिलेबस पूछे प्रश्न। सरगुजा के संत गहिरा यूनिवर्सिटी के बीएससी फर्स्ट ईयर की अंग्रेजी विषय की परीक्षा में 5 में से 3 यूनिट के प्रश्न आउट ऑफ कोर्स पूछे गए। विश्वविद्यालय ने परीक्षा में बोनस अंकों की मांग को खारिज करते हुए परीक्षा निरस्त कर दी। बीएससी अंग्रेजी विषय की परीक्षा 11 मई को फिर से आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। बैंडबाजों के साथ निकले स्कूली बच्चे। बिलासपुर लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है। लोकतंत्र के महापर्व पर 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। रेलवे के बुधवारी बाजार स्कूल के बच्चे बैंड बाजे के साथ सड़क पर उतरे। बच्चों ने अनूठे अंदाज में गाजे बाजे के साथ लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। उन्होंने नृत्य नाटिका के जरिए सबसे मतदान करने की अपील की। छग में तीसरे चरण की 7 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस झोंकेगी पूरी ताकत। छत्तीसगढ़ के तीसरे चरण के मतदान के पहले अब भाजपा और कांग्रेस अपने सितारे जमीन पर उतारने की तैयारी में है। दोनों दलों का फोकस छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटों पर है। इस महीने के अंत तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरबा आ सकते हैं। संभवतः वो 29 अप्रैल को सभा कर सकते हैं। उनके कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। चुनाव ड्यूटी से अनुपस्थित 3 कर्मचारी निलंबित। बिना बताए ड्यूटी से गायब थे कर्मचारी। रायपुर कलेक्टर ने चुनाव ड्यूटी में बिना सूचना दिए अनुपस्थित रहने वाले 3 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गौरव सिंह ने तीनों के निलंबन का आदेश जारी कर दिया है, जिसमें शासकीय माध्यमिक शाला सोने सिल्ली के सहायक शिक्षक जानू ध्रुव, कार्यालय उप संचालक उद्यान में पदस्थ सहायक ग्रेड नितेश तुर्कने और कार्यालय आदिम जाति रायपुर में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 राकेश सिंह ध्रुवे शामिल हैं। कांग्रेस के राज में हुआ कोयला घोटाला, शराब घोटाला, पीएससी घोटाला, छत्तीसगढ़ सीएम साय का वार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पर काफी आक्रामक दिख रही हैं। सीएम विष्णुदेव साय अपने हर चुनावी संबोधन में कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं पर तीखे हमले करते हैं। सीएम विष्णुदेव साय शनिवार को सरगुजा संसदीय क्षेत्र के वाड्रफ नगर पहुंचे, जहां सीएम साय ने भाजपा के प्रत्याशी चिंतामणि महाराज का चुनाव प्रचार करने के साथ ही कांग्रेस और भूपेश बघेल पर जमकर हमला बोला। गर्मी ने बढ़ाई डेयरी उत्पाद की खपत, छाछ, लस्सी और दही ऑन डिमांड। गर्मी का असर पड़ने के साथ बाजार में डेयरी उत्पादों की मांग अत्यधिक बढ़ गई। ऐसे में दुग्ध संघ से लेकर विभिन्न कंपनीज के छाछ, लस्सी, श्रीखंड के साथ अन्य उत्पाद की मांग सबसे ज्यादा की जा रही है। शहर के जगह जगह बनाए गए मिल्क पार्लर में सबसे ज्यादा मांग छाछ और लस्सी की है। आलम यह है कि इन मिल्क पार्लर में रोजाना छाछ खत्म हो जा रहा है। मांग के अनुरूप छाछ उपलब्ध नहीं हो पा रहा। वहीं दूसरे उत्पाद में दूध, लस्सी ऑन डिमांड बना हुआ है। रायपुर में मतदान जागरूकता के लिए रैंप वॉक। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा स्थित मरीन ड्राइव में स्वीप संस्था संध्या आयोजन किया गया। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह और मुख्य अतिथि न्यायाधीश जे अब्दुल जाहिद ने दीपदान कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में मां बेटी, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, दादा दादी, माता पिता, बेटा बहू, पोता पोती, 75 से अधिक उम्र के बुजुर्ग समेत सभी वर्गों ने स्वीप संध्या आयोजन शामिल हुए। नगरपालिका प्रशासन कर्मचारियों को वेतन देने में कर रहा आनाकानी, बन रही आंदोलन की योजना। कोंडागांव नगरपालिका के प्लेसमेंट कर्मचारियों को पिछले 3 माह से वेतन का भुगतान नहीं हो पाया, जिसके चलते ये कर्मचारी लगातार आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं और वे उच्च अधिकारियों से पत्राचार करते हुए वेतन भुगतान की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई करने में नगरपालिका प्रशासन के द्वारा अब तक कोई उचित कार्रवाई होती नहीं दिख रही, जिसके चलते ये 112 प्लेसमेंट कर्मचारी अब धरने पर जाने की योजना बना रहे हैं। रेलवे के सिस्टम से अब ट्रेन नहीं होंगी लेट। आने वाले दिनों में रेल यात्रियों की परेशानी होगी दूर।
ट्रेन की लेट लतीफी और दुर्घटना की आशंका को खत्म करने के लिए मंडल के कुम्हारी सरोना और बिलासपुर गतोरा सेक्शन को ऑटोमेटिक सिग्नल प्रणाली से लैस कर दिया गया। इस सिस्टम के लगने से अब कई ट्रेन एक ही ट्रैक पर आसानी से चल सकेंगी। इससे पैसेंजर ट्रेन की लेट लतीफी पर विराम लगेगा। सिग्नल और दूरसंचार के क्षेत्र में ऑटो सिग्नल रेलवे का भविष्य है। ये ज्यादा से ज्यादा ट्रेन चलाने के साथ साथ प्रमुख जंक्शन स्टेशन के ट्रैफिक को नियंत्रित करने में मदद करता है। सीएम विष्णुदेव साय ने मतदाताओं का जताया आभार, चारों लोकसभा सीटें जीतने का किया दावा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 3 सीटों राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर में शुक्रवार को मतदान हुए। इसके पहले बस्तर सीट पर मतदान हो चुके हैं। इस पर प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय ने मतदाताओं का आभार जताया। सीएम ने कहा कि द्वितीय चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर तीनों सीटों पर बीजेपी जीत रही है। भूपेश बघेल पर भड़के छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टीज के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अब और तेज हो गया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। एक बार फिर से पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाया। भूपेश बघेल के सवाल पर अब प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवाब दिया। सीएम विष्णुदेव साय ने भूपेश बघेल के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईवीएम और वीवीपीएटी मशीनों की विश्वसनीयता को लेकर दायर की गई तमाम याचिकाएं खारिज कर दी गई। महादेव सट्टेबाजी ऐप पर दबिश के बाद सट्टेबाजों ने बदला ठिकाना, दर्जन भर नए ऐप से लगा रहे करोड़ों का दांव। महादेव सट्टेबाजी ऐप से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी को भांपकर सटोरी अब नए नए नाम के ऑनलाइन सट्टा ऐप की आईडी लेकर रोज करोड़ों का सट्टा लगा रहे हैं। कोलकाता और गोवा में पकड़े गए सट्टेबाजों ने पूछताछ में बताया कि महादेव ऐप की तरह अंबानी सट्टा बुक, रेड्डी अन्ना ऐप, MD 143 जैसे दर्जन भर से अधिक ऐप की आईडी लाखों रुपए में लेकर वे पुलिस की गिरफ्त से बचने कोलकाता, दिल्ली, गोवा समेत अन्य महानगरों में दांव लगाने केवल 100 रुपए में पासवर्ड आईडी लेकर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिला रहे हैं। रायपुर पुलिस ने किया बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश। रायपुर पुलिस ने शहर में घूम घूम कर बाइक चोरी करने वाले शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बाइक चोर गैंग के 5 शातिर चोरों का पर्दाफाश किया है। सीएम साय ने जनसभा को किया संबोधित। भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे के लिए मांगे वोट। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के 2 चरण संपन्न होने के तीसरे चरण के चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। चुनाव प्रचार के लिए बड़े नेताओं सहित स्टार प्रचारकों का दौर जारी है। इसी तारतम्य में शनिवार को कोरबा संसदीय क्षेत्र के बैकुंठपुर विधानसभा अंतर्गत ग्राम पटना में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे।